कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे मान लीजिए कोई ये लाइन है, इसी लाइन पर कोई पोजीशन हमको किसी पॉइंट की बताना है। यहाँ पे कोई पॉइंट हमने मान लिया कि पी है। अगर हमको इसकी पोजीशन बताना है, लाइन में आपको पता है सिर्फ लेंथ होता है, इसमें ब्रेड्थ नहीं होती है। तो अगर हमको बताना है कि इसकी शुरुआत से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है, एक्स किलोमीटर हो सकता है, एक्स मीटर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। या पूछ लिया जाए कि यहाँ से इसके आखिर से, यानी इसकी अंत से दूरी कितनी होगी, तो हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करके बता सकते हैं। वाई किलोमीटर या जेड किलोमीटर, जितना भी होगा बता सकते हैं लाइन में। लेकिन बात अगर की जाए कि अगर कोई चीज प्लेन में है, अगर ये प्लेन है, हमने मान लिया ये प्लेन है जिस पर आप देख रहे हैं वीडियोस, मोबाइल में देख रहे हैं या लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो उस स्क्रीन को एक प्लेन की तरह देख देख सकते हैं आप। वो एक प्लेन है, हमने कहा कोई पॉइंट यहाँ है, अब इसकी लोकेशन बताइए। अब तो नहीं बता पाएंगे। लाइन थी तो हमने बता दिया, उसमें केवल लेंथ थी तो हमने कहा शुरू से इतना दूर है। तो अब कैसे बता पाएंगे? अब उसके लिए देखिए, अब इसमें लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, दोनों है। तो हमको दो चीज चाहिए, एक तो इसकी लेंथ चाहिए और इसकी एक ब्रेड्थ चाहिए। तो यही जो सिस्टम है पूरा, किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन बताना, उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम। यानी किसी प्लेन में कोई पॉइंट कहाँ पोजीशन, उसकी पोजीशन कहाँ है, ये बताने का पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया है, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसी को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये होता क्या है कार्टेशियन सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स, एक्स डैश, और एक वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई, वाई डैश। इस तरह से लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को हम इस तरह से लेते हैं। इसमें दोनों एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस पूरे लाइन को बीच में जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको ओ बोलते हैं। एक्स ओ एक्स डैश, ये कहलाता है एक्स एक्सिस। और वाई ओ वाई डैश, ये कहलाता है वाई एक्सिस। शुरुआत से आप ध्यान देते चलेंगे क्या चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। अभी धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगी, आप शुरुआत से ही ध्यान दीजिएगा। तो ये जो लाइन है हमारी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एक्स एक्सिस कहलाएगी। और ये जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस कहलाएगी। या एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस कहा जाएगा। जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको ओरिजिन नाम देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है पूरा पढ़ने का, कैसे हम अब इसमें आगे बढ़ेंगे, तो ओरिजिन के जब भी हम राइट साइड में बढ़ेंगे, कहाँ? एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ कोई डिस्टेंस, अगर इस तरह से 2 3 4 5, अगर इस तरह डिस्टेंस लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर ओरिजिन के इस तरह से हम डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ? एक्स एक्सिस पर, तो वहां हम माइनस में लेंगे, -1 -2 -3 -4, इस तरह से। और अगर ओरिजिन के ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पर, तो वहां पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4, इस तरह से। और अगर ओरिजिन के नीचे जाएंगे वाई एक्सिस पर, तो वो नेगेटिव में। ये एक तरीका है, हम इस तरह से इसको ट्रीट करते हैं। क्योंकि हमने ओरिजिन माना है तो हम कुछ तो डिफरेंस करेंगे ना, कि हम किधर जा रहे हैं, हमको डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो हम उसी प्लस या माइनस से उसको पूरा बता पाएंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और कितना जा रहे हैं। तो ये एक तरह से सिस्टम हुआ। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर वाले को, और इधर वाले को बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से ऊपर वाले को पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। एक इसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है। और ओरिजिन के
डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, ओरिजिन से अगर एक्स एक्सिस पर राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव, और अगर ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे एक्स एक्सिस पर तो नेगेटिव, और ओरिजिन से ऊपर चलेंगे वाई अक्ष पर तो पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे चलेंगे वाई अक्ष पर तो नेगेटिव। इस तरह से आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है। बेसिक अभी टर्म आपको समझने हैं कि बेसिक टर्म होते क्या हैं। इसमें अब दूसरा टर्म आया है क्वाड्रेंट क्या होता है। तो अगर किसी प्लेन को हमने देखा था क्या, कोई प्लेन था तो हमने उसमें दो एक्सिस ले लिए थे, क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको एक्स एक्सिस बोलते थे और इसको वाई एक्सिस बोलते थे, इसी तरह से लिया था। तो प्लेन में अगर इस तरह से हम लाइन खींचेंगे तो प्लेन हमारा देखिए चार पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं, और इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। तो इन्हीं इसी पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। इस एक पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर, मतलब वन फोर्थ होता है, वन फोर्थ होता है। तो इसका चौथा भाग जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कहलाता है क्वाड्रेंट। बीच में ओ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर यहाँ हम नाम लिखें पहले क्वाड्रेंट का, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, तो ये क्या होगा, एक्स ओ वाई डैश, पहला क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई डैश, ये है पहला क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये पहला क्वाड्रेंट। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट का अगर हम नाम लिखें तो एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या नाम है, आप लिख सकते हैं एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम अगर आप लिखना चाहें तो एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। तो ये चारों क्वाड्रेंट हो गए, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद हमको जो समझना है, तो इसमें अब थोड़ा सा और आप देख सकते हैं कि प्लेन जो बना, इस पूरे प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी एक्स वाई प्लेन है, पूरा एक्स और वाई में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, पूरा कार्टेशियन सिस्टम प्लेन वो एक्स वाई में बट गया, तो एक्स वाई प्लेन इसको बोलते हैं। इसमें जो आगे हमको पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। जैसे ये अगर हमने कहा कि ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये ओ है। हमने लेट से यहाँ कहा एक पॉइंट पी है, हमें इसका लिखना है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन, उस प्लेन में वो पॉइंट कहाँ है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन लिखना, यही काम होता है ये कोऑर्डिनेट का या कार्टेशियन सिस्टम का। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस लेते हैं। डिस्टेंस कहाँ से, दोनों जगह से, दोनों जगह यानी एक बार एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस लेते हैं, एक बार यहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आई उसको हम बोलते हैं वाई। ठीक है, और ध्यान देंगे आप, पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वहां जो आएगा उसको हम पहले वाई नाम दे रहे हैं, फिर इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस आएगी उसको बोलते हैं एक्स। समझ में आ रहा है। तो हमने दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से एक बार वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, उस डिस्टेंस को हमने एक्स नाम दिया, और फिर उसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा तो उसको हमने वाई नाम दिया। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, ये अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो अगर इतना एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितना दूर है, तो हमने कहा एक्स दूरी पर है। और ये ओरिजिन पर वाई एक्सिस पर कितना दूर है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई है। ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कितना दूर है, तो ये वाई है। ये होता है नाम लिखने का तरीका। अब इसमें देखिए पहले जो है वो एक्स एक्सिस पर कितना चला है, देखिए अगर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो एक्स एक्सिस पर कितना चला है, इतना ही चला है जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई अक्ष पे, अगर हम जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस
कवर कर रहे हैं वही तो मतलब एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। देखिए ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी। तो एक्स एक्सिस पर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा, और वाई एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा। यही तो इसका मतलब हुआ। तो पहले हम एक्स लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद वाई लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, या इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर, चीजें हमेशा पेयर में ही लिखी जाएंगी, तो पहले एक्स वाला होगा फिर वाई वाला होगा। और इसको दूसरा नाम देते हैं, इसको पहले को लिख कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो पहले एब्सिसा को लिखते हैं यानी एक्स को लिखते हैं, और फिर ऑर्डिनेट यानी वाई को लिखते हैं, इसी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये लिखने का तरीका हुआ किसी कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को एग्जैक्टली पोजीशन को बताना है कि वो उस प्लेन में कहाँ है, उस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन। उसी सिस्टम को बोलते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, या कार्टेशियन प्लेन, या कोऑर्डिनेट सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता पाते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन में। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी पॉइंट की पोजीशन लिखते हैं। पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो हम किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट ले सकते हैं। देखिए क्या होता है साइन कन्वेंशन, अगर इसको देखना है तो पहले आप इसको समझिए, जो हमने अभी इससे पहले थोड़ा सा समझाया था। क्या समझाया था, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ये ओरिजिन। हमने कहा था ओरिजिन के जैसे इधर जाएंगे, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। इसी तरह से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इतना हमने आपको पहले ही बता दिया था। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इसको आप लिख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको लिख सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, या इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस। हालांकि डैश है तो उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस मान सकते हैं, डैश की जगह आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव, और यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है। और हमने इसी पॉइंट की पोजीशन लिखना बताया। कैसे बताया पोजीशन लिखना, कि पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला लिखेंगे, पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर देन वाई वाला लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अभी आपको बताया जस्ट अभी। तो पहले एक्स वाला क्या है, प्लस में है, और वाई वाला क्या है, माइनस में है। नहीं, वाई वाला भी प्लस में है, देखिए एक्स वाला प्लस में है, वाई वाला भी प्लस में। तो यहाँ जितने भी पॉइंट आएंगे इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए पहले एक्स वाला लिखेंगे, एक्स वाला क्या है, नेगेटिव में है, तो पहले नेगेटिव आएगा, फिर वाई वाला क्या है, पॉजिटिव में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट आएंगे वो इसी तरह से रहेंगे, पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी एक्स के सारे इसमें टर्म क्या होंगे, माइनस में होंगे, और वाई वाले सब प्लस में होंगे। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, माइनस, और वाई भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस दोनों माइनस होंगे, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट इसमें दोनों माइनस होंगे। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो पहले एक्स, एक्स तो प्लस में है, और वाई माइनस में है। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी आएगा एब्सिसा प्लस में होगा और ऑर्डिनेट माइनस में होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें, ये साइन कन्वेंशन है। तो कोई भी पॉइंट अब आपसे दे के पूछ सकता है, जैसे अगर पूछ लिए 3, -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, अगर पूछ लिए जाए 3, -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप देखेंगे पहला प्लस और माइनस, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो कहाँ है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। अगर कोई पूछ लिया -3, 2 किस में आएगा, -3, 2, तो आप देखेंगे कि पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है, ये देखिए पहला माइनस दूसरा प्लस में है, तो किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये इस तरह से इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस
क्वाड्रेंट में आएगा। कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट यानी 1/4 भाग, कोऑर्डिनेट यानी ये पूरा पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे अगर इसको हम एक टेबल के थ्रू याद करना चाहें, क्वाड्रेंट हमने सब आपको बताया, थोड़ा सा हम यहाँ शार्ट में बना दे रहे हैं। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, इस तरह से। अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ क्वाड्रेंट अगर आप लिख लें, मतलब ये होता है क्वाड्रेंट, और यहाँ अगर हम लिखें नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, और यहाँ पर अगर हम लिखें साइन, अब देखिए साइन हम कैसे, ये यहाँ लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट। देखिए उसी को हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा अलग ढंग से लिख रहे हैं। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका नाम क्या था, अगर आप देखें तो एक्स ओ वाई, इसका नाम था एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो नाम भी आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है ना। देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस प्लस, ऐसे। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, हम उसी चीज को लिख रहे हैं, थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं बस। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, यहाँ प्लस है, ये वाई पॉजिटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, एक्स डैश ओ वाई डैश, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस माइनस, ये माइनस माइनस। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स ओ वाई डैश, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम हमने लिख दिया एक्स ओ वाई डैश। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कमा नेगेटिव, यही यही यहाँ भी आया था। आप देख लीजिए यही यहाँ भी आया था क्या, ये देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, वही आया है यहाँ भी, प्लस प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस। तो आप इसको चाहे जैसे याद कर सकते हैं। सवाल यहाँ से छोटे छोटे बन जाते हैं कभी कभी। जैसे यहाँ कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। तो थोड़ा सा यहाँ पे, और हम इसको क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। ये एक्स था, ये वाई था, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। देखिए कोई भी पॉइंट अगर एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई बराबर 0 होगा, ऑन एक्स एक्सिस वाई बराबर 0, ऑलवेज 0। और इसी तरह से ऑन वाई एक्सिस एक्स बराबर 0, ऑन वाई एक्सिस एक्स बराबर 0, ये ऑलवेज हमेशा होगा। अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये वाई एक्सिस पर होगा, तो ये कामा 0 कामा वाई ही होगा। वाई कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स ऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा। इसी तरह से यहाँ अगर ले 0 कामा वाई, कुछ भी हो सकता है, ये माइनस वाई होगा, माइनस में होगा बस। इसी तरह से अगर यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला तो होगा, ये वाला जो भी होगा माइनस में होगा, माइनस एक्स कामा, लेकिन यहाँ पे वाई 0 होगा, एक्स एक्सिस पर वाई 0। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा एक्स कामा 0 टाइप में होगा, एक्स तो होगा लेकिन वाई यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। तो अगर इतना आप समझ गए हैं तो ये सवाल आप लगा सकते हैं। जैसे पहला पूछ रहा है कि -3, 5 किस क्वाड्रेंट में है, पहले तो ये बताना है। हमने अभी आपको पूरा टेबल समझाया कि कैसे कैसे बनता है, प्लस प्लस इसमें आएगा, फिर इसके बाद इसमें आएगा माइनस प्लस, इसमें क्या आएगा माइनस माइनस, और इसमें क्या आएगा प्लस माइनस, ये अभी हमने कराया था। तो अगर आपको याद है तो कर सकते हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी एक्स माइनस है और वाई प्लस है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4, -1, यानी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस अगर देखेंगे तो एक्स प्लस और वाई माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये 2, 0, 2, 0। अब देखिए
इसमें 2, 0 अभी अभी तुरंत हमने समझाया कि इसमें ये देखिए y बराबर 0 है कि नहीं, y बराबर 0 है और x बराबर 2 है, x बराबर 2 है और y बराबर 0 है। अगर y बराबर 0 है तो ये पॉइंट हमेशा कहाँ होगा, ये पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, तो ये x एक्सिस पर होगा। इसी तरह से 2, 2, ये किस क्वाड्रेंट में है, दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस कहाँ रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह से दोनों नेगेटिव है, -3, -6 किस में आएगा, -3, -6 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये इस तरह से छोटे छोटे सवाल यहाँ से बन जाते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हम और आपसे उदाहरण पूछें तो -3 + 2 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, -3 + 2 अगर आप बताना चाहें -3 + 2 तो देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में -3 + 2 ये देखो माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सवाल जो है आसानी से यहाँ से लगा सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो यहाँ से ऐसे ही सवाल बनेंगे। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वहां से थोड़ा सा अच्छे सवाल बनेंगे। देखते हैं अब इसके बाद। हाँ, इसके बाद है डिस्टेंस फार्मूला। यही एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, उसके बाद सेक्शन फार्मूला बचेगा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सेक्शन फार्मूला, वो अगले वीडियो में देखेंगे हम। लेकिन यहाँ तक हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। थोड़ी देर और आप 10 मिनट और हमारे साथ बैठ जाइए। देखिए हमने ये देखा, अगर कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है P, हमने कहा 1 या -2, ये 1, 2 ठीक है, या इसको यहाँ तक 1 लीजिए और ये 2, ये 1 ये 2, तो ये कितना है 1, 2। अगर हमने कहा कि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, ओरिजिन से अगर पूछा जाए तो ये, तो देखिए जो ये होता है x होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y होता है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी ये इतनी दूरी कितना है 1 है, यानी ये इतनी दूरी 1 है, यही होता है। और 2 क्या होता है, 2 होता है कि x एक्सिस पर डाला गया परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दो यानी ये यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये 2 है, ये 1 है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर ओरिजिन से ये पूछा जाए कितना है, तो हम पाइथागोरस जानते हैं, यहाँ लगा सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा। अगर ओपी निकालें तो ओपी बराबर कितना आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √1 + 4 = √5 ये आ गया। यहाँ से हमने ये निकाल लिया, तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो गया, पी हो गया, यानी ओपी कितना हो गया, √5 हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार डिस्टेंस ओरिजिन से ही पूछे। हाँ, तो हम अब यहाँ से डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का पूरा बेसिक, कैसे उसको डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया और कैसे लिख सकते हैं। याद तो आप कर ही लेंगे, याद तो हम आपको करा देंगे, लेकिन वो आता कैसे है हम ये देखेंगे। अगर इसमें हम थोड़ा सा ठीक से डायग्राम बनाए, जैसे ये और ये, हमने कहा एक पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट P है और यहाँ कोई पॉइंट Q है, हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, यानी हमको चाहिए ये मान लीजिए ये Q है, हमको चाहिए इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक है। अब देखिए x1 y1 का क्या मतलब है कि x1 क्या डिस्टेंस है, x1 अब यहाँ से x1 y1 इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, वो कितना है y1 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है, यानी ये x1 है और ये y1 है। इसी तरह से ये
ये कितना है, ये y2 है, और ये यहाँ से इसी को यहाँ तक बढ़ा दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो x2 है, x2 है। तभी तो इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या बना, ये y2 x2, यानी x2 और ये y2। तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें, यहाँ से यहाँ तक मिला दें, ठीक है, तो ये x1 पूरा तो x2 है, यहाँ से यहाँ तक तो x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक x2 आएगा और यहाँ से यहाँ तक x1 आएगा। इसको हम दे दें m नाम, ठीक है, p q और m। तो अगर हम यहाँ देखें pm कितना होगा, pm बराबर, और अगर pm देखें तो pm क्या होगा, अगर इसको हम मान लें k मान लें, तो pm बराबर क्या होगा, अगर पूरे में से हम इतना घटा दें, यानी mk में से अगर हम pk घटा दें तो हमारा pm आएगा। pm कैसे आएगा, अगर हम km से क्या घटा दें, kp घटा दें, तब हमारा आ जाएगा। तो km है कितना, km km पूरा है y2, और km पूरा y2 नहीं है, x2 है। km पूरा जो है हमारा x2 है। ध्यान से देखेंगे आप, x2 माइनस kp कितना है, kp x1 है। तो ये जो डिस्टेंस हमारी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, x2 माइनस x1। और इसी तरह से हम qm देखें, qm qm देखें, तो इसको हम ले लें, क्या कुछ भी नाम इसमें d लिख लें। qm क्या होगा, qm अगर हम निकालना चाहें तो qd माइनस md ये होगा। तो qd कितना है, qd पूरी डिस्टेंस है हमारा जो है y2, माइनस md कितना है, y1 है। ये देखिए md यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये y2 है यहाँ से यहाँ तक, तो y2 माइनस y1 ये कितना आ गया, y2 माइनस y1। अगेन ये 90 बनेगा। पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस पी क्यू निकालना था, पी क्यू बराबर रूट अंडर ये बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से आएगा। इसी को हम लोग याद करते हैं क्या, कि अगर दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट P x1 कामा y1 है, Q x2 कामा y2 है, तो पी क्यू बराबर डिस्टेंस फार्मूला से क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी को हम याद करते हैं। तो वो यहीं से आया है, कहाँ से आया है, यहीं से आया है। P को हमने x1 y1 माना, Q को हमने x2 y2 माना, फिर हमने देख लिया डिस्टेंस कितना है, x1 ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x1 है, ये यहाँ से यहाँ तक x2 है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी x2 माइनस x1 होगी, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये x2 माइनस x1। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें पी क्यू एम में, फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू एम, तो यहाँ से हम पी एम निकाल लिए x2 माइनस x1, और फिर क्यू एम निकाल लिए क्यू एम y2 माइनस y1। तो हमने अगेन फिर पाइथागोरस लगा लिया, पाइथागोरस से ये पी क्यू निकल के आएगा, पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। तो हमेशा डिस्टेंस फार्मूला हमेशा याद रखना है, दो पॉइंट की, दोनों पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे अगर जो हमने ओरिजिन वाला लिया था, अगर हमने कहा कि एक तो हमारा ओरिजिन है ये 0 0, और एक हमारा है पी एक्स कमा वाई, अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस निकालें, हालांकि निकाल हम वैसे भी सकते हैं, पी एक्स वाई है, इसका मतलब ये वाई है, ये एक्स है, ये कितना होगा रूट x² प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस से वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि वो फार्मूले से कैसे करेंगे, तो हम वैसे ही करेंगे। देखिए
पी ओ बराबर क्या होगा, रूट अंडर, इसको सेकंड मानिए, इसको फर्स्ट मानिए, तो एक्स टू, यहाँ पे एक्स टू बराबर क्या है, एक्स है, वाई टू बराबर क्या है, वाई है, और यहाँ पे एक्स वन बराबर जीरो और वाई वन बराबर जीरो। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू यानी एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो पी ओ कितना आया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही है। तो अगर ओरिजिन से निकालना है तो सीधा सीधा हम उन्हीं पॉइंट्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर का सम कर देंगे। जैसे अगर पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ 2, 3 फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, तो हम सीधे सीधे इसमें लिखेंगे कि डी बराबर जो आएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जितना भी है, 2 दूनी 4 और 3 3 9 4 13, तो रूट 13 सीधे हम लिख देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं। अब हम थोड़े से सवाल कर लेते हैं। जैसे ये 2 पॉइंट दिया है, क्या P -6, 7 और Q -1, -5 दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सारे वैल्यूज आप चाहे तो लिख सकते हैं, x1 बराबर -6, y1 बराबर 7 और x2 बराबर -1 और y2 बराबर -5। अब सीधे सीधे पी क्यू के बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो -1 माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। कितना आया, ये 25 आ गया प्लस 12, 144, कितना है, रूट 169, इसको आप ऐड करेंगे 169 इक्वल टू 13 यूनिट, तो ये आ गया डिस्टेंस 13 यूनिट। इस तरह से इस सवाल को हम लगाएंगे। सवाल बहुत कठिन नहीं, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। इसमें जितने भी सवाल बनेंगे, हाँ थोड़े से अच्छे सवाल बनेंगे कल की वीडियो में, जब हम सेक्शन फार्मूला इसमें पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा अच्छे सवाल बनेंगे, तो वहां हम थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। यहाँ तो केवल फार्मूला है, फार्मूले पे आप वैल्यू रखते जाइए, सीधा सीधा आपको आंसर मिलता जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल कैसे लगेगा। थोड़ा सा उससे अच्छा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 10 यूनिट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है, और उसके लिए दिया है कि ए बी दोनों एक दूसरे से 10 यूनिट दूर हैं। जैसे ये है ए का और बी का, दोनों कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, इसका x, 2 है और इसका दिया है 9, 8। ये पूछ रहा है कि अगर ये 10 यूनिट है तो हमको x की वैल्यू बताइए। तो ठीक है, दिया है क्या, ए बी बराबर 10, ए बी बराबर 10 दिया है, तो ए बी को डिस्टेंस फार्मूले से हम निकालेंगे, x2 माइनस x1 यानी 9 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 8 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हाँ स्क्वायरिंग, इसको आप लिख लेंगे बोथ साइड, क्या आएगा, 9 - x का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 2 गए 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा, बस सीधे सीधे लिख देंगे हम, तो दम 100। तो 9 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 100 - 36 64 आएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 यहाँ से आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 9 - 8 इक्वल टू 1, तो ये आएगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये आंसर इसका आ गया। तो बहुत कठिन नहीं है सवाल, अगर आप देख रहे होंगे तो सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना है और आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। एक आध सवाल हम और लगा लेते हैं। हाँ, वो लगाने से पहले थोड़ा सा हम कोलिनियर क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है पॉइंट एक, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, कह रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि कोलिनियर होता क्या है। देखिए, अगर 3 पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी एक लाइन पर आ रहे हैं, अगर किसी एक लाइन पर आ रहे हैं, जैसे ए बी सी अगर हम मान लिए हैं,
किसी अगर एक लाइन पर आ रहा है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर। अगर ये पॉइंट किसी एक लाइन पर नहीं आ रहा है, देखिए अब इन तीनों से होकर कोई एक लाइन नहीं खींची जा सकती। हम दो से खींचेंगे तो तीसरे से नहीं जाएगी, अगर इससे खींचेंगे तो अगर बी और सी से खींचेंगे तो ए से नहीं जाएगी, और अगर ए और सी से खींचेंगे तो बी से नहीं जाएगी। इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जब तीन या तीन से अधिक पॉइंट से होकर एक रेखा खींची जा सकती है, एक लाइन खींची जा सकती है, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे अगर ए बी प्लस बी सी बराबर अगर सी ए हो जाए, ये हो सकता है ए बी सी। ए बी और बी सी का सम सी ए के बराबर अगर हो जाए तो कह सकते हैं कोलिनियर, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी के हो जाए तब कह सकते हैं, या फिर ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी के बराबर हो जाए तब हम कह सकते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर दो छोटी भुजाएं यानी दो शॉर्टर साइड्स का सम अगर तीसरी भुजा के बराबर है, दो छोटी भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर है, तब हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो इसमें से अगर कोई भी कंडीशन बन रही तब हम कहेंगे कोलिनियर है। यानी मोटा मोटा हम यही देखेंगे, तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीन पॉइंट है ए बी सी, तो ए बी बी सी और सी ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। और अगर दो दो भुजाओं का सम या दो दूरियों का सम तीसरी के बराबर आ रहा है, तब हम कह देंगे कि पॉइंट कोलिनियर है। इसको अब थोड़ा सा सवाल से समझते हैं। जैसे कह रहा है कि चेक करिए ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। देखो इसको मान लेंगे ए है पहला वाला 1, -1, बी वाला 5, 2 है, और सी वाला 9, 5 है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ए बी निकालेंगे, तीनों रेखाओं या तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी। पहले दो बिंदु के बीच की दूरी, फिर दूसरे दो बिंदु के बीच की दूरी, फिर पहले और तीसरे के बीच की दूरी। तो अगर हम ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूले सर ही निकालेंगे क्या, कि x2 - x1 या 5 - 1 4 का स्क्वायर। हम सीधे लिख रहे हैं, आप लोग इतना आप समझ लेंगे, 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 यानी 3 का स्क्वायर। कितना आएगा 16 और 9, 4 × 4 = 16, पूरे लिख देते हैं। 16 प्लस 3 × 3 = 9, 25 यानी ये 5 आएगा। अब हम निकालेंगे बी सी, बी और सी के बीच की दूरी, तो कितना आएगा 9 - 4, 9 - 5 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर, ये भी देखो वही आया, √16 + 9 = 5। सी ए निकालेंगे या ए सी निकालेंगे, हम कुछ भी कह सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो अगर हम निकालेंगे ए और सी के बीच की दूरी, तो 9 - 1 8 का स्क्वायर प्लस 5 5 6 का स्क्वायर, कितना आएगा √64 + 36, ये कितना आएगा 100 आएगा। 100 का क्या है 10। तो यहाँ देखो ए बी प्लस बी सी ये बराबर सी ए आ रहा है ना, इसका मतलब कि देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं, अभी आपने पढ़ा कि ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब ए बी सी एक रेखा में आ रहे हैं, कोलिनियर यानी ए है, ये कहीं बी है और ये सी है। ये 5 है, ये 5 है, तो ए सी देखिए 10 है, तो ये बीच का पॉइंट है, यानी ए और सी के जस्ट बीच का पॉइंट है बी, तो ये कोलिनियर है। ए बी और सी कोलिनियर है यानी एक रेखा में आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे, अगर कोलिनियरिटी हमसे चेक करने के लिए कहा जाए तो हम ऐसे ही चेक करेंगे कि दो छोटी भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर है, कोलिनियर है। एक सवाल इसमें और देखेंगे कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 और 3, -3, 4। तो इसमें एक हल्का सा कॉन्सेप्ट ये आएगा, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट बताइए जो दिए गए दो बिंदुओं से इक्वी डिस्टेंस यानी समान दूरी पर हो। तो लेट द पॉइंट इज
और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। ये हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा। तो हमने कहा कि एक पॉइंट है एक्स का जीरो जो इससे भी सेम डिस्टेंस पर है और इससे भी सेम डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब हम डिस्टेंस निकालेंगे अगर पहले पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो कितना होगा, रूट 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 यानी 6 का स्क्वायर, ये इक्वल टू इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर 4। इस तरह से एक इक्वेशन बना। अब इसका जो है हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, -7 - x का होल स्क्वायर 36, और यहाँ कितना आएगा, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 16। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 7 × 49 + x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा, 9 + x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 ये आएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -14x और यहाँ 6x, ये आएगा 20x इक्वल टू 49 36 9 16 9 25, 25 ये आएगा। 49 और 36 कितना आएगा, 9 6 15 5, 9 6 15 5 हंसी लगी, 1 4 3 7 1 8 85 - 25 तो कितना आया, 20x बराबर, इसको अगर इधर लिखें तो 0, 8 में से 2 गए 6, तो x बराबर 3 आएगा, 20 3 60। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट निकल के आया एक्स एक्सिस पर कितना आया, 3, 0, यानी 3, 0 ऐसा पॉइंट है जो इससे भी और इससे भी समान दूरी पर है और वो एक्स एक्सिस पर है। क्यों, क्योंकि y बराबर 0 है। ये सवाल कह रहा था, तो ये आंसर इसका हमने निकाल दिया। तो इसी तरह से सवाल करने हैं, कोई सवाल इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। हमको तो नहीं लग रहा है कि आप इसमें सवाल ना कर पाएंगे, बशर्ते जितना हमने पढ़ाया है आप उसको उसको आप बार बार देखिए, बार बार उसको सवाल लगाने की कोशिश करिए, सवाल आप कर लेंगे। तो इसमें अब थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा ये बचा है, हम इसको सेक्शन फार्मूला बचा है। इसको देखिए, फार्मूला आपको याद करना है और उसको समझना है कि वो कैसे आया है। जैसे अगर कोई लाइन, हम कोई लाइन ड्रा करें, कोई लाइन बी ए बी लाइन ड्रा कर रहे हैं, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। कोई पॉइंट इसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट P है, P अगर P इसको दो भाग में बांट रहा है, हम कह रहे हैं कि ये m1 और m2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, इस तरह से। तो अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए इस्तेमाल होता है सेक्शन फार्मूला। तो अगर पूछा जाए कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P, उसको हम लिख देंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट उसका आएगा, हम दोनों एक साथ लिख दे रहे हैं, एक्स और वाई दोनों को एक साथ लिख दे रहे हैं। पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, इस तरह से। तो अगर कोई भी दो पॉइंट दिया है, किसी लाइन के एंड पॉइंट्स दिए हैं और P का पोजीशन वेक्टर बताना है, और वो कह रहा है कि P जो है, कोई पॉइंट P उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 और m2 के रेशियो में, तो हम इस तरह से P का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। दूसरा, इसी में अगर एक्सटर्नल डिवीजन है, हालांकि एक्सटर्नल डिवीजन हम अभी देखेंगे, इसको देखिए ये आता कैसे है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, क्योंकि ये याद तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जब आप ये समझ जाएंगे कि ये आ कैसे रहा है तो जल्दी याद होगा। तो इसका प्रूफ कैसे होगा, वो अगर हम देखें कि प्रूफ अगर इसका करें कैसे होगा इस सेक्शन फार्मूला का, तो देखिए, एक ऐसे कोऑर्डिनेट बनाइए, एक्सिस ऐसे बनाए, ये कोई लाइन है, मानते हैं ये लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी है, कोई पॉइंट पी है जिसे
इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एक्स वाई हमको निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2। देखिए हम जैसे जैसे कर रहे हैं आप लोग देखते जाइए, वैसे ही आपको ड्रा करना है। हम ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करेंगे, ये पी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, और बी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसको हम कोई नाम दे दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं आर, इसको दे रहे हैं एस, इसको दे रहे हैं ई। ये इतना हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये ओ है, ओ ओरिजिन होता है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x1 होगी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये P तक, यानी ये परपेंडिकुलर S पे आके गिर रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी, ये x1 है। और ये B कोऑर्डिनेट है यानी T, T तक अगर देखा जाए तो ये y2 डिस्टेंस होगी। T तक ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये y2 होगी, ये यहाँ तक y2। इसी तरह से अगर इसको देखा जाए यहाँ तक, ये y1 होगी, यहाँ से यहाँ तक, ए तक। हम इससे यहाँ से एक ऐसे लाइन इसके पैरेलल ड्रा कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से इसके पैरेलल ड्रा करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हम नाम दे दे रहे हैं, इसको क्यू लिख दे रहे हैं, इसको सी लिख दे रहे हैं। तो ये y1 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये, अगर ये लाइन अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये y हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये यहाँ तक ये y2 हो जाएगा। इसको इधर ही लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये y2 यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक y2 है, ठीक है। हालांकि आप देख पा रहे होंगे इसमें किस तरह से निकल रहा है, तो ये y2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, यही हमको निकालना था। क्या निकालना था, x और y के कोऑर्डिनेट। तो PA और PB देखिए यहाँ से कितना आएगा, PA अपॉन PB कितना होगा, m1 अपॉन m2। इसको हम इक्वेशन 1 लेके चल रहे हैं। अब देखिए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, बाई ट्रायंगल या प्रॉम ट्रायंगल। दो ट्रायंगल क्या दिख रहे हैं, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी वी सी। तो देखिए ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण होंगे या कांग्रुएंट एंगल जिसको बोलते हैं। क्योंकि ये देखिए ये पैरेलल लाइंस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ए क्यू पैरेलल है आर एस के, और पीसी पैरेलल है एस टी के। तो और ये एक ही लाइन है जो दोनों दोनों को काट रही है, यानी पैरेलल लाइंस को काट रही है। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा वो उतना एंगल यहाँ बनेगा, और ये वाला एंगल क्यू और ये सी बराबर है 90 डिग्री है। तो बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी या सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ए क्यू पी ये सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, पी सी बी। एक क्रम में चीजें लिखी जानी चाहिए। तो देखिए ए क्यू पी ये सिमिलर होगा पी सी बी के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, हालांकि अभी हम पढ़ाएंगे ट्रायंगल वाला चैप्टर, अभी अभी हम पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन इतना तो आपने 7-8 में पढ़ा ही होगा कि सिमिलरिटी क्या होती है और वो अप्लाई कैसे की जाती है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी ए अपान पी बी, या बी पी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए क्यू अपान पी सी इक्वल टू पी क्यू अपान बी सी। ये लिखा जा सकता है, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल में पी ए पी बी और ए क्यू पी सी और बी सी और पी क्यू, ये अनुपात इनका बराबर होगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए, अब हमको सबकी वैल्यू चाहिए, ए क्यू चाहिए, पी सी चाहिए, पी क्यू चाहिए और बी सी चाहिए। तो ए क्यू कितना आएगा, अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें तो ए क्यू ये है, ए क्यू कहाँ से निकलेगा, यानी ये पूरी दूरी में से अगर इतना हम घटा दें, यानी पूरे एक्स में से अगर हम x1 घटा दें, ए क्यू निकलेगा, निकल जाएगी कि नहीं, तो x माइनस x1 आ जाएगा।
ए क्यू। और अगर हम पी सी निकालें, पी सी कहाँ है, ये है पी सी। कितना निकालना है, इतना निकालने के लिए कैसे आएगा, अगर हम x2 में से, x2 कहाँ है, आप देख पा रहे हैं ये y2 नहीं, ये x2 है, ये x2 है। अगर पूरे x2 में से x घटा दें, पूरे x2 में से अगर हम x निकाल दें, लिख सकते हैं x2 माइनस x, तो आएगा st या फिर pc। st ही pc के बराबर है, तो st या pc। तीसरा हमको निकालना है pq। तो pq के लिए क्या करेंगे, pq, अगर हमको pq निकालना है तो अगर हम पूरे ps में से है, पीएस में से अगर हम क्या माइनस कर दे, क्यूएस माइनस कर दे, तो हमको पी क्यू निकल जाएगा। पीएस है कितना, पीएस है वाई, पीएस कितना है वाई, माइनस पूरे वाई में से अगर हम वाई वन माइनस कर दें तो निकल जाएगा पी क्यू। इसी तरह से एक बचा है बी सी। बी सी अगर देख पा रहे होंगे तो बी सी, यानी इस पूरे में से अगर हम सी टी माइनस कर दें, बी सी में से हम सी टी माइ बी टी में से सी टी माइनस कर दें, तो हमारा आएगा बी सी। बी टी कितना है वाई टू, तो ये होगा वाई टू माइनस बी। सी टी कितना है, सी टी वाई है, ये यहाँ तक वाई है, ये वाई। अब आप देख पा रहे होंगे सब कुछ निकल गया है, हमको केवल इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन टू में पुट करना है। अब हम लिख सकते हैं, अब इक्वेशन टू क्या था, पी ए अपॉन पी बी, यही क्या था एम वन अपॉन एम टू के लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है, पीछे क्या था, ए क्यू अपॉन पी सी। ए क्यू कितना है एक्स माइनस एक्स वन, और पी सी कितना है एक्स टू माइनस एक्स, हाँ इसको हम लिख देंगे। तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये इक्वल टू, इसके बाद क्या था आप देख सकते हैं, पी क्यू और बी सी। पी क्यू कितना है वाई माइनस वाई वन, और वाई टू माइनस वाई। यहाँ क्या होगा वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। एक एक चीज आप देखते चलिए, नहीं तो फिर काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगी। तो यहाँ से इतना हमने लिख लिया। अब एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से हमको x आएगा, फिर एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो वहां से हमको y मिल जाएगा। जैसे हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं, m1 अपॉन m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे आएगा m1 x2 माइनस m1 x1 इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। यहाँ से अब x के कोफिशिएंट एक तरफ कर लेंगे, अगर x का कोफिशिएंट यहाँ से एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, ये m1 x2 माइनस x था यहाँ पे, ये x2 माइनस यहाँ पे x था, पीछे क्या था pc था, तो pc x2 माइनस x था, हाँ ठीक। ये यहाँ पे x है, x1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे m1 x2, यहाँ भी x होगा। सावधानी से बहुत करना है, नहीं तो गलती होने के चांसेस इसमें रहेंगे। m1 x2 माइनस m1 x होगा, m1 x होगा। अब ये ठीक है, m2 x माइनस m2 x1, हाँ ठीक है। यहाँ x कॉमन लेंगे तो माइनस m1 माइनस m2, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस m1 x माइनस m1 x2, हाँ m1 ये इधर आएगा, ये माइनस m1 x2 इधर आएगा, और माइनस m2 x1, ठीक है। अब माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, वो आप कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये यहाँ से आ गया। देखिए p जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना आया, यही हम लिखे थे यहाँ पे, कहाँ पे सेक्शन फार्मूला, ये देखिए p का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से जब आप y को बराबर करेंगे, यहाँ पे अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो वहां से हमारा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, हाँ y कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इतना आप कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों को बराबर करके, वहां से y आ जाएगा।
तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ से ये रहता है कि चीजें याद रहती हैं, हाँ कहाँ से कैसे है, बाकी आपको तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, या हम थोड़े से सवाल कर लेते हैं, आसान सवाल कर लेते हैं, फिर इसका एक स्पेशल केस बताएंगे अगर वो मिड पॉइंट हो जाए तब। हालांकि अभी एक सवाल करते हैं, जैसे ये दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3, 9, 7 इंटरनली इन द रेशियो 3, 2। तो लाइन है ये ए बी, हम मानते हैं ये ए बी लाइन है। कोऑर्डिनेट इसके दिए हैं 4, -3, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 9, 7 और कोई पॉइंट पी है जो इसको 3 और 2 के अनुपात में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ये है, निकालना है पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, पी के कोऑर्डिनेट होता कैसे, हम एक बार फार्मूला लिख देते हैं। पी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये यहाँ से आएगा, तो सीधे हम निकाल सकते हैं। लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ से देखें m1 x2, ये x2 है ना, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो m1 x2 यानी 3 × 9 प्लस m2 x1 ये है 4 यानी 2 × 4 अपान m1 प्लस m2 3 + 2। ये पहला है तो हम डिटेल में करके बता दे रहे हैं। इसी तरह से दूसरा क्या, m1 y2 यानी 3 × 7 प्लस m2 y1 -3 अपान 3 + 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 3 = 27 और 4 2 = 8 यानी 27 और 8 35 अपान 5 और यहाँ 7 3 21, 2 3 6 21 -6 15/5। तो फाइनली ये क्या निकल के है, 5 7 35 7, 5 3 15 7, 3। तो पी का कोऑर्डिनेट आया निकल के 7, 3। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल अगर कहीं बनते हैं तो आप लगा सकते हैं, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। हाँ, प्रूफ एग्जाम के लिए नहीं है, प्रूफ समझने के लिए है, आगे अगर आप पढ़ते हैं तो प्रूफ आपको आना चाहिए। पेपर में तो बहुत कम ही है कि प्रूफ पूछा जाए। तो ये है, इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं। ये था इंटरनल डिवीजन, ये था इंटरनल डिवीजन। अगर हम कहें कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन, मान लीजिए ये कोई लाइन है ए बी, या इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, चलिए समझ सकते हैं आप। ए बी ये लाइन है और ये कोई पॉइंट पी है, ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये ए, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। ये P इस लाइन पर नहीं है, इस लाइन के बाहर कहीं है पॉइंट, ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि m1 अनुपात है m2 में। यहाँ ये ध्यान देना है कि m1 जो होगा वो A से P के बीच की डिस्टेंस होगी और m2 जो होगा वो B से P के बीच की दूरी होगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूले में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ कहें कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 x2 माइनस m2 x1 m1 - m2। सिर्फ साइन का अंतर है, जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस हो जाएगा बस। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट m1 y2 -m2 y1 अपान m1 - m2। इस तरह से एक्सटर्नल डिवीजन, अगर पूछे कि एक्सटर्नल डिवीजन निकालिए तो माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे, और पूछेगा अगर इंटरनल डिवीजन निकालिए तो प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन में अंतर ये है कि इंटरनल में P उस लाइन के बीच में होता है और एक्सटर्नल में P उस लाइन के बाहर का पॉइंट कहीं होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक स्पेशल केस ये है, जैसे
इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। स्पेशल केस ये है, अगर कोई लाइन है ए बी और ये कोई पॉइंट पी है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड इस तरह से कर रहा है कि ये 1:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए पी बराबर पी बी, ये अगर हो जाए, यानी एम वन, ये एम टू था ना, तो अगर एम वन बराबर एम वन अपान एम टू, ये कितना हो गया, वन हो गया, वन अपान वन या वन कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एम वन बराबर एम टू हो गया। इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। हम अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे रेशियो वन वन कह दे, चाहे कह दे मिड पॉइंट है। तो दोनों केस में क्या होगा, अगर कहेगा कि ए बी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो हम सीधे निकाल देंगे। वहां इंटरनल में जैसे क्या था, जैसे यहाँ पे क्या था, जैसे ये है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू, इसमें एम वन एम टू की जगह वन वन रख देंगे। क्या बन जाएगा, यही फार्मूला जो है हमारा बन जाएगा, यही उसी फार्मूले में रख देंगे। तो जो एक्स निकल के आएगा, पी का जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई निकल के आएगा, तो एक्स बराबर जो निकल के आएगा वो एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू निकल के आएगा, और वाई बराबर जो निकल के आएगा वो वाई वन प्लस वाई टू अपान टू। यानी इसके एक्स कोऑर्डिनेट का सम का हाफ कर देंगे और इसके वाई कोऑर्डिनेट का सम का हाफ कर देंगे, बस निकल गया। तो पी का कोऑर्डिनेट सीधा सीधा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कभी भी मिड पॉइंट आएगा तो सीधे दोनों के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देंगे, एक्स को एक्स के साथ जोड़ के आधा कर देंगे, फिर वाई को वाई के साथ जोड़ के आधा कर देंगे। हम इस तरह से कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब हम लगाते हैं सवाल, थोड़े से अच्छे सवाल लगाएंगे। इसमें थियरी सब पूरी हो गई है, केवल सवाल बचे हैं, न्यूमेरिकल्स, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में लगभग आते हैं वो हम करेंगे। जैसे अब ये कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसको अगर हमको करना हो तो कह रहा है कि पहली बात तो सवाल को समझ के ये पता करना चाहिए, ये मतलब ये समझ में आना चाहिए कि सवाल में पूछ क्या रहा है और सवाल में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, क्योंकि बिना उसके नहीं कर पाएंगे आप। आपको गिवन इन्फॉर्मेशन निकालना आना चाहिए सवाल से, और देन उसके बाद आपको ये वहां से निकालना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है, यानी हमको जवाब किस चीज का देना है। तो सवाल ये कह रहा है, दो पॉइंट हैं किसी लाइन के एंड पॉइंट्स अगर हैं, ये है -6, 10, और ये है 3, -8, और कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट इसी बीच का है पी, वो इसको डिवाइड कर रहा है। पी का कोऑर्डिनेट दिया है, आपकी बार कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, कोऑर्डिनेट दिया है। तो कह रहा है कि पी का कोऑर्डिनेट इतना है, तो बता दीजिए कि m1 और m2 कितना होगा, यानी रेशियो कितना होगा। ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो पूछ रहा है कि m1 अपान m2 क्या होगा, यानी आपकी बार रेशियो दिया है, नहीं आपकी बार कोऑर्डिनेट दिए, रेशियो पूछा है, तो उसका उल्टा हमको करना है। उल्टा करना क्या है, तो हम पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो लेकिन पी के कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम पी के कोऑर्डिनेट को बराबर कर देंगे। नाउ इक्वेटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो देखिए पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -4, 6 ये दिया है, और इसको, और अगर हम अपने मेथड से निकालें, सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए निकालें, तो क्या होगा, m1 × 3, 3m1 माइनस प्लस होता है, और देखिए m2 × -6 प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस, वही होता है ना m1 x2 प्लस m2 x1, तो वही करें हैं यहाँ पे m1 प्लस m2। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसी तरह से m1 y2 करेंगे तो -8m1 आएगा, -8m1, और यहाँ पे प्लस m2 × 10, यानी 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये यहाँ से आ गया। अब यहाँ आप कर सकते हैं, अब x को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे और y को y कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे, तो हमको m1 और m2 मिल जाएगा। आप कोई भी एक कर सकते हैं, चाहे x के कोऑर्डिनेट बराबर करें चाहे y बराबर करें। तो हम x कोऑर्डिनेट बराबर करेंगे, -4 = 3m1
-6m2 अपॉन m1 प्लस m2, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, ये ऊपर और नीचे गुणा हो जाएगा, कितना हो -4m1 -4m2 इक्वल टू, कैलकुलेशन पे आप ध्यान देंगे, गलत नहीं होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन जरा सा भी इधर उधर हुआ तो सवाल पूरी गलत हो जाएगी। तो 4 और 3, ये -7m1 इक्वल टू m2, और ये 6m2, तो -2m2 यहाँ से आ जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो m1 अपान m2 कितना आया, m1 अपान m2 आया 2/7, या इसी को लिख सकते हैं क्या, m1 रेशियो m2, 2/7। तो ये हमारा रेशियो निकल आ गया। हम चाहें तो y कोऑर्डिनेट बराबर करके भी निकाल सकते हैं, वही आएगा। आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, आप y कोऑर्डिनेट को बराबर कर दीजिए, तब भी निकालिए m1 और m2, देखेंगे सेम वही आएगा। तो ये है एक तरीका। एक तरीका और है इसका करने का। दूसरा तरीका क्या है, स्लाइड नहीं खाली है, हम बता दे रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ए बी मानिए, इसको आप मान लीजिए के और इसको मान लीजिए 1। ये जो होगा ना वो सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा, तो जहां पर m1 है वहां के रहेगा और m2 की जगह 1 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आप इसको खुद से कर सकते हैं, m1 की जगह के कर देंगे, m2 की जगह 1 कर देंगे, तो वो सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा, तो आप वो ज्यादा इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। खैर, अगर आप डबल वेरिएबल में कर सकते हैं तो सिंगल में भी आराम से कर लेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा अगला सवाल। कह रहा है यूजिंग द सेक्शन फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इस तरह का अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, तो हमने ये सवाल कराया था, लेकिन हमने इसमें सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया था। तो सवाल अगर कहीं से भी बनता है, अगर आपकी थियरी पूरी कंप्लीट है, तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। हमने कल इसको बताया था, लेकिन हमने बताया था, किससे बताया था, डिस्टेंस फार्मूले से कल हम लगाए थे। इससे बताया था डिस्टेंस फार्मूले से, कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है, किसी दो छोटी भुजा का सम तीसरी भुजा के बराबर अगर आ जाए, तो हम कह देते थे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। लेकिन अब इसको हम रेशियो से करेंगे। कैसे करेंगे रेशियो से, चलिए देखते हैं। हम कह रहे हैं कि 3 पॉइंट हैं ए बी सी, दिखाना है कि लीनियर है ना, पहले हम इसे बना लेते हैं। ए, ये पॉइंट कहीं सी है, ठीक है, -3, और क्या है, ये -1 है। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1,3 है, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1,1 है। तो हम देखिए, जो हम बता रहे थे के रेशियो 1 में, यहाँ हम उसको लगाएंगे, हम मान लेते हैं इसके बीच का अनुपात के रेशियो 1 है, ठीक है। पिछला सवाल आप खुद से करेंगे, हम यहाँ पे के रेशियो 1 लेके चल रहे हैं, तो सी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यानी -1,1, को अगर हम बराबर करें तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा के इंटू 1, 1 इंटू 3, यानी के -3 अपॉन के प्लस 1, कामा 3 के -1, 3 के -1, के प्लस 1। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, फिर m1y2 माइनस m2y1 प्लस होगा, प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पे y सबसे पहले चाहे x बराबर करिए, चाहे y कोऑर्डिनेट बराबर कर दिए, हम x बराबर कर रहे हैं। -1 इक्वल कितना आएगा, के -3 अपान के प्लस 1, के -3 इक्वल टू लिख सकते हैं के -1 लिख सकते हैं। तो 2 के इधर के 2 के हो गया, इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये के इक्वल टू कितना आया, 1 आया कि नहीं आया, के इक्वल टू 1 आएगा। के इक्वल टू 1 अगर आएगा, इसका मतलब ये ए सी और बी सी का रेशियो जो है वो 1 है। इसका मतलब कि ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी है, तो ये लिख सकते हैं, क्या ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कल इसको पूरा बताया था, तीनों कंडीशन बताए थे कल, तो इसका मतलब ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, ए बी सी आर कोलिनियर। अगर दो छोटी भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है,
तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि कोलिनियर है। बस इसमें इतना ही करना था। आगे देखते हैं सवाल। इसमें हमने काफी अच्छे अच्छे लिए हैं। अगर आप ध्यान से लगाएंगे सवाल को तो बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत आसानी से सवाल हो जाएंगे। जैसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है सवाल, ये शायद पूछा भी गया है किसी पेपर में, सीबीएसई में शायद पूछा गया है या आप देख सकते हैं कहीं पूछा गया था। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, पॉइंट्स ए बी सी डी किसी पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, टेकन ऑर्डर यानी एक क्रम में लिए गए हैं, तो पी बताना है। यहाँ एक छोड़ दिया है ना डी पे, ये देखिए हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक क्रम में, 6,1, बी 8,2, सी 9,4, डी P,3, डी कितना, P,3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, डायगोनल की जो प्रॉपर्टी होती है, तो डायगोनल हम लिख देते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जितना हम पढ़े वहीं से लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज आनी चाहिए। यहाँ पे हमेशा जो है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर हम AC ड्रा करें, AC, और अगर BD ड्रा करें, तो ये दोनों, यानी अगर हम इसको P कहें तो ये बराबर इसके होगा, ये AP और PC बराबर होगा और DP और PB बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। तो अब दोनों तरह से निकाल लीजिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो हम दोनों दोनों जगह से, यानी इस डायगोनल से भी एक लाइन बनाना, इंटरनल डिवीजन हो रहा है। जैसे अगर पहला डायगोनल लें PD, तो इंटरनल डिवीजन P है, और अगर AC डायगोनल लें तो उसका भी इंटरनल डिवीजन P है। तो दोनों से अगर हम निकालें P की कोऑर्डिनेट्स, अगर हम AC से निकालें P की कोऑर्डिनेट्स तो क्या आएंगे, AC और DB दोनों से निकालना है। चलिए DB से अगर हम पहले निकाल लें तो कितना आएगा, मिड पॉइंट फार्मूला वही लगाएंगे, अभी हम बताया था मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 यानी P+8/2, ये एक होगा। और दूसरा क्या होगा, 3+2 यानी y 3+2/2। ये तो आ गया DB से डायगोनल। अब इस डायगोनल से अगर हम निकालेंगे AC से, मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो कितना होगा, 9+6, 9 9+6/2, और उसके बाद y कोऑर्डिनेट 4+1/2, ये आ गया। अब कोई भी बराबर कर लें, चाहे x कोऑर्डिनेट बराबर कर लें चाहे y, हालांकि y तो वैसे ही बराबर होगा, हमको p चाहिए, तो p जिसमें है वही बराबर करेंगे। तो P+8/2 इक्वल टू 9 और 6 15/2, तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो p इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ 8 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो p इक्वल टू 7। p की वैल्यू कितनी है, 7। बस इतना ही करना था। इसमें लग तो रहा है कि बहुत लंबी सवाल है, पढ़ने पे लग रहा है कि बहुत लंबी सवाल है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत छोटा सा सवाल है, मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट में लग जाएगा। हालांकि आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, थोड़ा सा लिखने में जो समय लगेगा वही लगेगा बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और देखते हैं हम सवाल। सवाल हम ऐसे छांट छांट के लाए हैं ताकि जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो, जो आपने थियरी पढ़ी है वो भी आपकी रिकॉल होती चले। जैसे ये एक सवाल दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर 3, -1 एंड टेकन एंड द पॉइंट बी इज 2, 6। हाँ, ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट निकाली पॉइंट ए के, जहां पे ए बी क्या है, डायमीटर है किसी सर्किल का। तो अगर ये सर्किल है तो ये इसका डायमीटर क्या होगा, ए बी। डायमीटर हम जानते हैं रेडियस का जस्ट दूना होता है, तो डायमीटर, तो हमको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, और दिया क्या है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, 2, 6, और इसका सेंटर दिया है, सेंटर कितना है, 3, -1। तो हम ये मान लेते हैं x, y है, ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है हम ओ मान लेते हैं, यानी
ये दोनों के बीच में है, ये 1:1 में डिवाइड होगा, तो मिड पॉइंट फार्मूले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3, -1 ये मिड पॉइंट है, ये बराबर कितना होगा? अगर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करें तो 2 + x/2, कमा 6 + y, 6 + y/2 सीधे सीधे आ गया। कितना होगा? x निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट बराबर कर लेंगे, y निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट बराबर कर लेंगे। तो 2 + x/2, 2 + x/2 ये इक्वल टू कितना आएगा? 3। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा? 6 - 2 4 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? आप अगर y कोऑर्डिनेट बराबर करें तो 6 + y/2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे y बराबर कितना आएगा? -2 और -6 -8 आएगा। ये निकल के आ गया। तो a का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया? a का जो कोऑर्डिनेट निकल के आया वो 4, -8। आप देख सकते हैं 4×2 = 6/2 3 और 6 और 8 यानी -2/2 -1। हाँ ठीक है, सही निकल के गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से, मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करके बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब हम एक सवाल और करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, हिंदी सवाल है, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है। इससे आपका मिड पॉइंट फार्मूला बिल्कुल, मतलब इसमें जो आपका इंटरनल डिवीजन है वो बिल्कुल फिर से एकदम रिकॉल हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन यानी 3 बराबर भागों में बांट रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना। हम एक बार डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि अगर ये कोई ए है, ये बी है, तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, दो के निकालने हैं, दो ऐसे पॉइंट्स के जो इन रेखाओं को 3 बराबर भागों में बांटते हो, यानी पी और क्यू। ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी ये भी जितना है, ये जितना है, ये जितना है, 1 1 1 के रेशियो में डिवाइड करें। तो हमको पी का भी कोऑर्डिनेट निकालना है और क्यू का भी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसमें हम करेंगे कैसे? इसका मतलब ये है कि ये अनुपात पीबी, पीए अनुपात पीबी, ये कितना होगा? ये होगा 1:2। अगर हम यहाँ से पहले पी का निकालें तो पीए 1 होगा और पीबी 1 और 1 2 होगा, पीए अनुपात पीबी 2 होगा। पहले हम पी का निकालेंगे, एक एक इसमें निकालेंगे। पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? डायग्राम अलग ये तो बना देते हैं, लिख हम यही सब रहे हैं, ठीक है। ये 2, -3, 4, -1। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे बी है। लिख नहीं रहे हैं, ये 1 ये 2। अगर हम इसको देखेंगे तो अब यहाँ से अगर निकालें पी का कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा? पी का कोऑर्डिनेट आएगा 2 × 2 4 प्लस 1 × 4 4/3 प्लस -1 कितना होगा? 1 × वाई कोऑर्डिनेट -1, हाँ ठीक है, -1 और फिर यहाँ पे -6, 2 × -6/2 + 1 3। तो ये कितना निकल के आया? ये निकल के आया 8/3 और फिर कितना निकल के आया? 7 -7/3 ये निकल के आया। अब अगर क्यू का निकालना है तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए क्यू और क्यू बी का रेशियो कितना है? ए क्यू 2 होगा, क्यू बी 1 होगा। ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ अगर हम बनाएं ए, क्यू यहाँ है कहीं और ये बी है, तो ये 2 हो जाएगा, एक और एक 2 और ये 1 हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए हम अब देखिए 2 × 4 8 और 1 × 2 8 + 2/3। आप एक एक चीज अपने से बना कर देखेंगे। -2 यानी 2 × -1 -2 और फिर जो है -3 1 × -3/3। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया? 8 और 2 10/3, -5/3। ये निकल के आया इसका कोऑर्डिनेट। तो यहाँ तक सवाल हमने कर लिए हैं, लगभग सारे सवाल कर लिए हैं। हाँ, एक थोड़ा सा बचा है, अभी हम बता देते हैं। तो लगभग देखिए यहाँ पर हमने सारे सवाल कर लिए, हमने पूरी थियरी डिस्कस कर ली,
पूरी थियरी डिस्कस कर ली और हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। तो जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे, जितने बन सकते थे, हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका काम है, अब आप पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है। और थियरी में जहाँ दिक्कत हो, बार बार इसको आप देखिए, एक बार दो बार आप इसको देखते चलेंगे, तो आप मतलब लगा लेंगे फिर आसानी से। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। थोड़ा सा एक बचा है, कभी कभी इससे सवाल आ जाते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। पहले इसको हम समझा देते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी। अगर सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। अगर इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछा जाए, यानी सेंट्रॉयड आप जानते हैं, सेंट्रॉयड क्या होता है, इसके अगर सेंट्रॉयड इसका अगर जो सेंटर होगा, यानी इसके जो एंगल का हम बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, तो जहां एक दूसरे को कट करेगा वही उसका सेंट्रॉयड होता है, केंद्रक जिसको बोलते हैं, केंद्रक कहलाता है। केंद्रक निकालने के लिए सेंट्रॉयड का आप सीधे फार्मूला आप याद करिए, सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट होगा, हम इसको अगर ओ माने, तो वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, ये होगा। यानी x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका सेंट्रॉयड निकल आएगा। तो अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं, सेंट्रॉयड पूछ रहा है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें अब कुछ भी कर सकता है। अब हो सकता है दो दो वर्टेक्स दे और सेंट्रॉयड दे, तो आपसे पूछे कि तीसरा वर्टेक्स बताइए, तो आप बता सकते हैं। हालांकि एक आध सवाल शायद इसमें हो, देख लेते हैं। हाँ, एक सवाल है, तो यहाँ से समझ सकते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। तो दिया है, देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वर्टेक्स है 0, 6, एक वर्टेक्स है 8, 12 और एक वर्टेक्स है 8, 0। तो इसके सेंट्रॉयड का हमको बताना है। तो सेंट्रॉयड को बताने के लिए क्या होगा, कितना होगा, ये होगा 0 + 8 + 8 अपान 3। दूसरा क्या होगा, यानी y कोऑर्डिनेट 6 + 12 + 0 अपान 3। तो कितना निकल के है, 8 और 8 16, 0 8 8, हाँ 16/3। यहाँ कितना आया, 12 और 6, 18, 3 6 18। तो ये इसका निकल के आया क्या, सेंट्रॉयड। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। अब इसी में हो सकता है कि ये ना देता और सेंट्रॉयड दे देता, सेंट्रॉयड दे देता 16/3 और 6। अब कहता है कि हमको ये बताइए, ये वाला वर्टेक्स बताइए, ए वाला। तो हम वैसे ही करते हैं जैसे कर रहे हैं क्या, इसका हम कुछ मान लेते हैं, एक्स कामा वाई, फिर ऐसे ही करते हैं और सेंट्रॉइड के बराबर कर देते हैं, इसके बराबर कर देते हैं, फिर एक्स कोऑर्डिनेट बराबर करके एक्स निकाल लेते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट बराबर करके वाई निकाल लेते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से करेंगे इसको, कि अगर इसको हटा के आप इसको मान लीजिएगा, तो ए का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। इतना हम लोगों ने कर लिया, हमने थियरी डिस्कस कर ली सब, हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए।